हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड जो आपका चिल्ड्रन का पार्ट जो कवर किया है उसमें मैंने अलग अलग डिफॉर्मिटीज के बारे में डिस्कस किया है। आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस डेवलपमेंट, फाइन डेवलपमेंट ये सब नहीं पढ़ना है, आपको सीधे डिफॉर्मिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में पढ़ना है। तो मैंने उन वीडियोस में पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होता है और किस किस तरह की डिफॉर्मिटी रहती है उससे रिलेटेड पूरे नोट्स के फॉर्म में वीडियो बनाया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पे जरूर विजिट करिएगा ताकि आपको चैप्टर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब कुछ आइडिया हो जाए। इसके साथ ही साथ आपके नए फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में क्या क्या आना है उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपके सिलेबस में हुए हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वुमेन इन स्पोर्ट्स में पहला टॉपिक हमारा मेनार्च, कि मेनार्च क्या होता है, उसकी एक्टिविटी कौन सी इंक्लूडेड होती है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि वुमेन इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है, वो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इस हिसाब से आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। पिछले साल ये नहीं था तो इसलिए डिस्कस भी नहीं किया था। तो स्टार्ट करते हैं मेनार्च से। इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल। अगर हम मेनार्च की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि फीमेल में जो पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसे हम मेनार्च कहते हैं। मेनार्च शोज द गर्ल्स ट्रांजिशन टू वुमेनहुड। इसमें आपका ये माना जाता है कि मेनार्च स्टार्ट होने से, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां से स्टार्ट होती है वहां से गर्ल का ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वो एक गर्ल से वुमेनहुड की ओर मूव ऑन करने लगती है। देन आते हैं इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, या मैं कहूं कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर्स में लिखना होगा। अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में केवल मेनार्च एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है तो ये की पॉइंट्स आपका वहां पे मेंशन करना जरूरी है। बाकी अगर मैं एक बेसिक मीनिंग की बात करूं तो यही होता है कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मेनार्च बता देते हैं। तो नहीं, आपका कीवर्ड है बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग होती है उसे हम मेनार्च कहते हैं। की पॉइंट्स पे आते हैं। पहला है आपका, इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी फॉर गर्ल्स। आपका जो एक मेन पॉइंट होता है वो होता है सेक्सुअल मेच्योरिटी का, जो गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दी मेनार्च। सेकेंड पॉइंट है, इट प्रिपेयर बॉडी फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी। आगे प्रेगनेंसी के लिए भी आपकी बॉडी डेवलप हो जाती है, फीमेल्स की बॉडी डेवलप हो जाती है और उसकी स्टार्टिंग आपकी यहाँ मेनार्च से होती है। सो पोटेंशियल प्रेगनेंसी कीवर्ड है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, मेनार्च इज एक्सपीरियंस बाय गर्ल्स बिटवीन 8 to 15 ईयर्स ऑफ एज। कहाँ से मेनार्च जो है वो गर्ल्स एक्सपीरियंस करते हैं, कौन से एज से, तो उसकी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 8 साल से हो जाती है, 8 to 15 ईयर्स। इसके अलावा कहीं और पुराने में कोई डेटा आपको दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 दिया है या 10 दिया है, तो वो उतना मत मानिएगा। आपका जो मेनार्च का मिनिमम एज जो बताई गई है वो 8 to 15 ईयर्स है, इसलिए इसी डेटा को कंसिडर करिएगा। इसके अलावा अदर डेटास को कंसिडर मत करिएगा, वो अब चेंज हो गए हैं। सो 8 साल की जो बच्ची है वहां से मेनार्च स्टार्ट हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक पहुंचने पर मेनार्च स्टार्ट हो जाता है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इट ब्रिंग फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस। अगर हम चेंजेस की बात करें कि फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उनके फिजियोलॉजिकल यानी कि उनकी जो फिजिक है, पोस्चर वगैरह है, उसमें चेंजेस आते हैं, और एनाटॉमिकल यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है, जो इनर बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। और किस तरह के चेंजेस आते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको देना जरूरी है। वैसे कई सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, बट कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड होंगे, जैसे ग्रोइंग ऑफ प्यूबिक हेयर, देन सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवरीज, अटेनमेंट ऑफ सफिशिएंट बॉडी मास, इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये सारी चीजें, कई सारे पॉइंट्स हैं आपके, वो पॉइंट्स यहाँ पे आपके कंसिडर होंगे। सो दिस इज ऑल की पॉइंट्स जो आपके मेनार्च को और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेटरी वे में प्रेजेंट करेंगे। आप चाहें तो इसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे पॉइंट्स ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ आंसर्स में, क्योंकि वो ज्यादा हाईलाइट होते हैं
और इस तरीके से कीवर्ड अगर आप अंडरलाइन कर देते हो तो वो और ज्यादा आपको मार्क्स गेन कराने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिखा है। आप चाहें तो पैराग्राफ के फॉर्म में भी आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनार्ज के अंडर में कि कॉजेज, कारण क्या होते हैं अर्ली मेनार्ज के। अगर हम बात करें तो अर्ली मेनार्ज को एक प्रॉब्लम माना जाएगा, क्योंकि एक जो मेनार्ज की एज आपको दी हुई है 8 to 15, अगर 8 साल से भी जल्दी मेनार्ज आ जा रहे हैं, गर्ल्स को हिट कर जा रहे हैं, देन इन दैट केस वो एक दिक्कत है, वो एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जो कि एक लड़की को हो रहा है। तो कॉजेज यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं अर्ली मेनार्ज के और जिसे सुधारना चाहिए, तो वो कारण आपके क्या क्या है। पहला है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, यानी जीन्स में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से अर्ली मेनार्ज हिट हो रहे हैं। देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, आसपास की जो कंडीशंस है जिसमें वो लड़की सस्टेन कर रही है, रह रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अर्ली मेनार्ज है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंज्यूम नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से हार्मोनल दिक्कत हो रही है। या लो बर्थ वेट, जो लड़की है उसका बर्थ वेट ही कम था, उसका जो अपना प्रॉपर बॉडी वेट होना चाहिए था ड्यूरिंग बर्थ वो नहीं था, जिसकी वजह से ये अंडर डेवलप चीजें मेंटेन हो सकती हैं उसके शरीर में। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज वगैरह और रनिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह, ये सब चीजें बहुत निगलेक्ट है, बहुत कम है जो नहीं कर रहा है बच्चा, उसे करना चाहिए अपने एज में अटेन होकर, तो वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से भी अर्ली मेनार्ज हिट कर सकते हैं। इनएडिक्वेट डाइट, प्रॉपर कंज्यूम नहीं करते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग स्ट्रेस ओवर गर्ल्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट यानी कि फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रेस का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज होना जो कि उस गर्ल के बिहेवियर को बहुत जल्दी मेच्योर कर दे रहे हैं, कि वो मेच्योरिटी को ज्यादा जल्दी हिट कर जा रही है, तो उस केस में अर्ली मेनार्ज भी हो सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ अर्ली मेनार्ज। देन हम बात करते हैं एक्टिविटीज ड्यूरिंग मेनार्ज, यानी मेनार्ज के दौरान कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज सजेस्टेड हैं जो एक गर्ल को करनी चाहिए, जिससे आगे उसको हेल्प मिलेगी ड्यूरिंग हर वेरियस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सो कैन परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज इन मॉडरेट मैनर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइजेस बिल्कुल कर सकती है लड़की ड्यूरिंग मेनार्ज, यानी कि अगर मेनार्ज भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी दोनों में ही थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज या लाइट एक्सरसाइजेस परफॉर्म हो सकती हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं। जनरली गर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह या फिजिकल एक्सरसाइज को रोक देती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स एंड ऑल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, वो आपको फायदा ही देंगी। देन है मेंटेन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक फैक्टर्स, हाइजीनिक फैक्टर्स और क्लीनलीनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब मेनार्ज यानी कि नई नई स्टार्टिंग हुई है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उस वक्त साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए, जिसमें उसकी मदर उसे अच्छा एक गाइडेंस दे सकती है, जिसकी वजह से आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना अराइज हो, आगे कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए हेल्थ, हाइजीन, क्लीनलीनेस ये सब मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग शेड्यूल्स के दौरान सबसे ज्यादा, अगर वो लड़की किसी एथलेटिक एसोसिएशन से या फिर अगर मैं बात करूं कि किसी स्पोर्ट्स फील्ड से अटैच है, देन उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन करे ड्यूरिंग वेरियस ट्रेनिंग शेड्यूल्स, जब वो ट्रेनिंग वगैरह कर रही है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। देन आते हैं इफ कॉम्प्लिकेशन अराइजेस ड्यूरिंग मेनार्ज, फीमेल्स शुड कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर। अगर एक्सरसाइज वगैरह करने पर या ट्रेनिंग वगैरह करने पर ड्यूरिंग मेनार्ज लड़की को कोई दिक्कत हो रही है, देन इन दैट केस उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम अगर अराइज हो रही है तो उसका अर्ली सॉल्यूशन हो जाए, रादर देन वो आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाए। तो ये चीजें कुछ मेन है जो एक्टिविटीज ड्यूरिंग मेनार्ज यानी ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल करनी चाहिए। तो यहाँ आज हमने वुमेन इन स्पोर्ट्स में मेनार्ज का मीनिंग, अर्ली मेनार्ज के कारण, कॉजेज और एक्टिविटीज ड्यूरिंग मेनार्ज डिस्कस किए। आई होप आपको इतना वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मेरे
जो है वो आपके मोबाइल में तुरंत फ्लैश हो मेरे वीडियो अपलोड करते ही। और साथ ही साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें, उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मौजूद हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के, जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको पूरा जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आपको वहां पे मिलेगा। और जो नई चीजें आपके सिलेबस में ऐड हुई हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो नई चीजें भी डे बाय डे उनको ऐड ऑन करती जाऊं, जिसमें मैं योगा चैप्टर से रिलेटेड न्यू आसन्स वगैरह हैं वो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर रही हूँ। तो वो वीडियोस के लिंक वगैरह या वो वीडियोस से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन भी तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।